हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो गाइस, लेट्स जस्ट बिगिन विद द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है कि जब हम किसकी प्रोडक्शन करेंगे, हाइब्रिड प्लांट की प्रोडक्शन करते हैं। कैसे प्रोडक्शन करते हैं? फ्यूजन से। और फ्यूजन किसकी करवानी है हमने? दो प्रोटोप्लास्ट की। और वो दो ऐसे प्रोटोप्लास्ट होंगे जो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज से बिलोंग करते होंगे या डिफरेंट वेराइटीज़ के होंगे। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको मैं इसका सिंपल वे बताती हूँ कि आपने समझना कैसे है। इस तरह से समझना है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे है। देखो, हमने क्या किया, एक प्लांट स्पीशी ले ली, ठीक है, जो डिफरेंट होगी, और दूसरी वैरायटी ले ली हमने दूसरे प्लांट स्पीशी की। उन दोनों के हमने एक्सट्रैक्ट क्या किए? सेल को एक्सट्रैक्ट किया। और यहाँ पे भी हमने सेल का एक्सट्रैक्ट किया। देन उसके बाद हमने उस सेल में से क्या एक्सट्रैक्ट किया? उसका प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट हमने उसमें से आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया। दूसरी साइड भी हमने उसका प्रोटोप्लास्ट निकाल लिया। अब दोनों जो स्पीशीज़ होंगी जो कि डिफरेंट वेराइटीज़ की होंगी, उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या कर दिया? फ्यूजन करवा दी, फ्यूज़ करवा दिया। देन फ्यूज़न के बाद क्या होगा? जो नया प्लांट बनेगा वही हमारा होगा जो सोमेटिक हाइब्रिड। उस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है इसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो हमारा प्लांट बनेगा ना, उसको सोमेटिक हाइब्रिड बोलेंगे। अब बात करते हैं सोमेटिक हाइब्रिड की। अब सोमेटिक हाइब्रिड की बात करें तो सोमेटिक का मतलब होता है वो वाले सेल जो गैमेटिक सेल्स नहीं होते हैं, जो जस्ट बॉडी सेल्स होते हैं। और हाइब्रिड हमने उन सेल्स को मिलाकर, दो डिफरेंट वेराइटीज़ के सेल को मिलाकर जो नई वेराइटी तैयार करनी है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो सोमेटिक हाइब्रिड जो हमारा इस प्रोसेस से बनेगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि यही जो सोमेटिक हाइब्रिड्स बनते हैं ना, इसको फॉलो करने के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस होना ना, इसमें इस टेक्निक के लिए टोटल 4 स्टेप्स हैं। और उसके लिए 4 स्टेप कौन कौन से हैं, यही मेन स्टेप है जो अगर आपको क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाता है 5 या 10 मार्क्स में, आपने इसी तरीके से ही जस्ट एक्सप्लेनेशन देनी है। तो पहला कौन सा है? आइसोलेशन करना प्रोटोप्लास्ट की। सेकेंड है फ्यूजन करवाना प्रोटोप्लास्ट की ऑफ डिजायर्ड स्पीशी के साथ। हमने दोनों ही डिजायर्ड स्पीशीज लेनी है। थर्ड कौन सा है? सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। उसके बाद हमने उनमें से सेलेक्ट करने हैं हाइब्रिड सेल। देन बात करेंगे कल्चर्ड ऑफ हाइब्रिड सेल, उनका कल्चर होगा। देन रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स फ्रॉम दैम। ओके, अभी इसको ये 4 स्टेप हो गए ना। अब इस 4 स्टेप को हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले हमने अगर हम जैसे प्लांट में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसमें हमने क्या लिया? एक लीफ लिया जो एक्सप्लांट हो सकता है, या लीफ लिया हमने, ठीक है, मदर प्लांट या एक्सप्लांट लिया। उसको हमने सरफेस स्टेरिलाइजेशन की ताकि कोई भी जो कंटेमिनेशन है वो ना रहे, कोई वायरस ना रहे, कोई बैक्टीरिया ना रहे। देन आफ्टर डैट हमने क्या किया? जो लोअर एपिडर्मिक्स थी ना उसकी, मतलब जो प्लांट के जो लीफ का लोअर पोर्शन था ना, उसकी हमने क्या कर दी? एपिडर्मिस जो वाइट वाइट सब्सटेंस होता है उसकी पीलिंग कर दी। पीलिंग करने के बाद अब लीफ को हमने स्मॉल पीसेस में कट कर दिया। अब स्मॉल पीसेस में, जिसको हम लीफ डिस्क बोल देते हैं, जब हम उसको स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं, उसके बाद हमने उस लीफ पीसेस को या उस लीफ डिस्क को हमने इंक्यूबेट कर दिया इंजाइम के अंदर। हमने उसको किसके अंदर थोड़ी देर रखा? 18 घंटे के लिए हमने उसको इंजाइम के अंदर डाल दिया। इंजाइम मिक्सचर में डालने का ये हमारा मोटिव था कि जो हमारी प्लांट है ना, प्लांट की जो सेल वॉल है ना, उसकी एंडोसाइटोसिस हो जाए। जिसका मतलब है कि जो अगर सेल है, प्लांट सेल है, तो उसकी सेल वॉल अगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा? प्रोटोप्लास्ट रह जाएगा। और उसी प्रोटोप्लास्ट की हमें नीड है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा। और प्रोटोप्लास्ट जो वो पूरा मतलब इंक्यूबेट हुआ बड़ा होगा केमिकल के अंदर, वहाँ पे डैब्रिस भी होंगी और प्रोटोप्लास्ट भी होगा। तो हमने क्या करना है? सेपरेट कर लेना उसको, डैब्रिस को अलग कर लेना, प्रोटोप्लास्ट हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोटोप्लास्ट उसको सेपरेट कर देना। उसके बाद हमने क्या करना है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवानी है। अभी उनमें से हमने सेलेक्ट कर लेने हैं प्रोटोप्लास्ट जो जो हमें नीडेड है। उसके बाद उन प्रोटोप्लास्ट की हमने फ्यूजन करवानी है। अब फ्यूजन जो है प्रोटोप्लास्ट की इतनी इजीली तो होने नहीं वाली, उसके लिए हमें केमिकल की ज़रूरत है। और वो केमिकल हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? डेट इज़ पेग, ठीक है। सो वो केमिकल जो होगा ना, पेग, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल,
उसको हमने क्या करना है, उसको भी हमने डिल्यूट कर देना है थोड़ा सा पानी डालकर। तो डिल्यूशन से क्या होगा कि वो जो मतलब केमिकल होगा, डिल्यूट केमिकल, उसके अंदर हमने प्रोटोप्लास्ट डाल दी और प्रोटोप्लास्ट की क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी। आफ्टर डैट क्या होगा कि जब फ्यूजन हो जाएगी ना, तो हमने उनमें से सेलेक्ट क्या कर लेने हैं, हाइब्रिड्स को। उसके बाद हम सेलेक्शन करेंगे हाइब्रिड्स की। फिर हम क्या करेंगे, उन हाइब्रिड्स जो हमारे पास हाइब्रिड तो आ गए, सोमेटिक हाइब्रिड तो आ गए, अब उनकी हमने क्या कर देनी है, कल्चरिंग कर देनी है सोमेटिक हाइब्रिड्स की। ठीक है, उसकी कल्चरिंग करने के बाद प्लांटलेट्स आ जाएंगे और उसको रीजनरेशन मीडिया में डाल देंगे। तो उसकी रीजनरेशन होने के बाद जब पूरा का पूरा हमारे पास हाइब्रिड आ जाएगा, तो अब हमने उसकी करेक्टराइजेशन और इवैल्यूएशन करनी है। उसको एनालाइज करना है कि जो जो हम करेक्टर्स चाहते थे उसके अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि हमारे ये करने का मोटिव ही यही है कि हम उस हमारा जो नया हाइब्रिड आए उसमें वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारे ट्रेट्स होने चाहिए जो हमारे को ज़रूरत है। तो हमने इस प्रोसेस में लास्ट में इवैल्यूएट करना है और एनालाइज करना है कि उन प्लांटलेट्स को। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।